माधवी हलवा लेकर खाने बैठी ही थी कि सास की नज़र उस पर पड़ी। बहू हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती हो, कभी कुछ काम भी देख लिया करो। बाहर का मौसम खराब होता आ रहा है, किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे में छत पर सूख रहे कपड़ों का क्या होगा? ये हलवा कहीं भागा नहीं जा रहा। वैसे भी इस घर में तुम्हारे सिवाय इसे खाता कौन है? जाओ जल्दी करो। अब किस बात का इंतजार कर रही हो? शरीर में जरा भी फुर्ती नहीं है तुम्हारे। अब ये सब खाओगी तो फुर्ती कहाँ से आएगी? माधवी जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। इधर सास ने थोड़ा हलवा चखकर देखा। हे राम, इतना मीठा, बिल्कुल जहर बना रखा है। ये बहू तो चीनी की भी एक नंबर की दुश्मन है। मुंह का स्वाद खराब हो गया। माधवी आज सुबह 3 बजे से उठी है। आज घर में उसने कढ़ाई करके कंजक पूजन जो किया है। जहाँ सास रानी जी इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं, वही माधवी को ये सब करके खुशी मिलती है। इस बार तबीयत खराब होने के कारण वो उपवास तो नहीं रख पाई, लेकिन कंजक पूजन फिर भी किया है। सारा काम खत्म होते होते 7 बज गए थे। खीर, हलवा, चने की सब्जी और पूजा सब कुछ उसने ही बनाया था। साथ ही पूरे घर की साफ सफाई भी की। सास तो आराम से उठी और किसी काम में कोई मदद नहीं की, बल्कि उनके लिए चाय नाश्ता बनाने में उसका समय और ख़राब हुआ। यहाँ सब खाना तैयार होने के बाद भी उनके लिए अलग से सब बनाना पड़ा, क्योंकि वे ये सब नहीं खाती। इन सब चीज़ों को खाने का उनका परहेज़ है। मोटापे से लेकर शुगर तक सब बीमारियों को पाला जो हुआ है। ऐसे में जो वो खुद नहीं खा सकती, वो बहू को भी खाते नहीं देख सकती। जब तक वो नीचे आई, सास ने सारा हलवा पॉलीथीन में डालकर कूड़ा उठाने वाले के हवाले कर दिया। पूरियाँ भी नहीं छोड़ी। माधवी बोली, ये क्या किया आपने? सास बोली, ये सब खाकर टैंकर बनना है क्या? जब तू इस घर में आई थी 35 किलो की थी। अब देख कैसी सूरत बिगाड़ ली है। चर चर कर छुई मुँह से भैंस हो गई है। ऐसे ही रहा तो मेरी तरह तुझे भी बीमारियों का गढ़ बनते देर नहीं लगेगी। एक तो इसका भला सोचो, ऊपर से आँख भी दिखाती है। बस अब क्या था, घर को अखाड़ा बनते देर ना लगी। बहू भी पीछे ना रही। रहने दीजिए, आपको मेरा इतना भी भला सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना देख लूँगी, आप तो अपनी सोचो। जब तक खुद खा सकती थी तो गैस से कढ़ाई नहीं उतरने दी, और अब जब खुद की बंदिश हो गई है तो दूसरे भी नहीं खा सकते। वैसे भी मुझे ये सब कहने वाली आप होती कौन है? आपको याद दिला दूँ, ये घर मेरा भी है और मेरा हाथ आप नहीं रोक सकती। जो मेरी मर्ज़ी होगी वो मैं बनाऊँगी भी और खाऊँगी भी। आपकी तरह चादर तान कर नहीं सो रही थी मैं। सुबह से काम में लगी हूँ। अब 2 घड़ी की फुर्सत मिली तो चली आई मुझे लेक्चर पिलाने। जब हाथ बटाने का समय था तब कहाँ थी आप? अब तो मैं यही खाऊंगी। देखती हूँ किसकी मजाल है जो मुझे रोके। माधवी गुस्से में उबलती हुई रसोई में गई और फिर से अपने लिए पूरियाँ तलने लगी। साथ ही हलवा बनाने के लिए सूजी और घी निकाल लिया। सास भी पीछे ना रही। उन्होंने घी का डब्बा उठाते हुए कहा, ये तेरे बाप के घर से नहीं आया है जो बर्बाद कर रही है। असली देसी घी है जो खास मेरी बहन ने मेरे लिए भिजवाया है। माधवी ने डब्बा उनके हाथ से लेते हुए कहा, ये फ्री में नहीं आया है। इसके लिए करारे करारे नोट दिए हैं जो मेरे पति की कमाई के थे। वे तुनक्कर बोली, वो तेरा खत्म होने से पहले मेरा बेटा है। उसकी कमाई पर पहला हक मेरा है। इसीलिए डब्बा छोड़। इसी सब में 5 किलो घी का वो डब्बा जिसका ढक्कन खुला हुआ था फर्श पर गिर पड़ा और चारों तरफ घी फैल गया। घी के छींटे भी दीवारों और सारे बर्तनों पर जा गिरे। अब तक इस महाभारत को संजय की तरह दूर से देख रहे ससुर जी अब चुप नहीं रह सके और उन्होंने बीच में आकर पत्नी को जोरदार डांट लगाते हुए कहा, अब सही हो गया। थोड़ा सा घी बहू के पेट में चला जाता तो तुम मर जाती। अब फर्श पर बिखरा हुआ ये अच्छा लग रहा है। बहू, तुम अपनी सास को अच्छे से जानती हो, फिर भी इसके साथ बहस में लग गई। तुम्हारा मन हलवा खाने का था तो थोड़ा धीरे से काम लेते हुए बाद में बनाकर खा सकती थी। अभी ये सब करना ज़रूरी था क्या? रानी बहू सही है। तुम जो नहीं खा सकती वो भी उसे खाना छोड़ दे। ये कौन सी समझदारी की बात हुई? तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है क्या? तुम तो उसके साथ ऐसे उलझ रही हो जैसे वो तुम्हारी बहू नहीं, हम उम्र हो। ज़रा तो अपनी उम्र और पद का मान रखो। दोनों की नज़रें शर्म से झुक गई। ससुर जी भी काफ़ी दिनों से देख रहे थे। जब से पत्नी को डॉक्टर ने खाने पीने की चीज़ों में परहेज़ बताया है, वो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। बहू को सुनाने में तो वो पहले भी पीछे नहीं थी, पर अब तो हद ही हो गई है। खाने में भी उस पर अपनी मर्जी थोपने में तुली है। अब वो कब तक उनकी सुनती? ये महाभारत तो एक ना एक दिन होनी ही थी। सुबह से काम में लगी बहू के आगे से वो खाना ही उठा लेगी तो उसका प्रति उत्तर तो मिलना ही था।
उन्होंने पत्नी को कितना समझाया, बीमार तुम हो, हम नहीं। ये परहेज तुम्हारे लिए है, इसमें तुम सारे घर पर बंदिश नहीं लगा सकती। बाकी सबको अपनी मर्जी का खाने की पूरी छूट है, इसलिए बेकार की घर में लड़ाई खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पर उसने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में बहू का मुंह खुल ही गया। आखिर हर बात की कोई ना कोई हद होती है। वैसे भी वो अब ये तला भुना कम ही बनाती है, क्योंकि उसे तो पहले से ही ये सब खाना पसंद नहीं था। लेकिन तब सास अपने स्वाद के लिए उसे ये सब बनाने के लिए बोलती थी। तब रोज़ ही रानी को ये सब खाना था और अब कभी-कभार में भी उसे परेशानी है। ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ, जब एक दिन रानी जी चक्कर खाकर गिर पड़ी और उन्हें अस्पताल में ही होश आया। तब जाकर उनकी सेहत का पता चला और ये भी कि मीठे की शौकीन रानी जी को शुगर है और अब वो मीठा खाना तो दूर देख भी नहीं सकती, क्योंकि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी कारण उन्हें चक्कर आया था। डॉक्टर की सलाह और थैला भर दवाइयाँ लेकर जब उनकी पत्नी हफ्ते भर बाद घर लौटी तो सब बदल गया। मन मारकर उसे अपनी पसंद का खाना छोड़कर वो सब खाना पड़ रहा था जो डॉक्टर के अनुसार उनके लिए सही था। ऐसे में घर में मिठाई तो पूरी तरह से बंद हो गई थी। साथ ही सबके लिए अलग खाना बनता और उनके लिए अलग। आज भी बहू ने सबके लिए अलग खाना बनाया था और सास के लिए अलग। आज खाने में जो भी बना था वो रानी जी का कभी मन पसंद हुआ करता था। इसीलिए बेटा जब ये सब खाकर ऑफिस निकल गया तो उन्हें बहू के खाने का ही इंतजार था। सोचा तो ये था कि बहू को ज्ञान देकर उसे ये सब खाने से रोक देंगी, लेकिन आदत से मजबूर वो ये सब कैसे और किन शब्दों में कहना चाहिए भूल बैठी। और जब कूड़े वाले पर उनकी नज़र पड़ी तो तुरंत उसे सब थमा दिया, बिना ये सोचे कि बहू सुबह से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ चाय पीकर काम में लगी है। ऐसे में देने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए। अगर वो पूछती तो शायद माधवी भी मना नहीं करती, लेकिन उन्होंने तो ये सब दान देने या अच्छे के लिए नहीं, बल्कि बहू के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर किया था। उनका उद्देश्य सिर्फ बहू को परेशान करना और उसे वो सब खाने से रोकना था जो वो चाहकर भी नहीं खा सकती। जो वो नहीं खा सकती वो बहू चटकारे लेकर खाए, ये वो सहन नहीं कर सकती थी। जैसे उनकी बीमारी के लिए वो खुद जिम्मेदार न होकर बहू माधवी जिम्मेदार हो। अब सब और घी बिखरा पड़ा था और बहू के साथ साथ पति भी भूखे थे, सिर्फ उनके कारण, क्योंकि उन्होंने सारा खाना देते समय ये नहीं सोचा कि अभी तो पतिदेव ने भी कुछ नहीं खाया है। वो भी अभी टहल कर लौटे थे। बहू नीचे गिरे घी को साफ कर रही थी और वो पतिदेव से खरी खोटी सुन रही थी। अगर वो ऐन वक्त पर न आते तो वो सब बहू के सिर मढ़ देती। पर अब तो पतिदेव उनकी लड़ाई का सीधा प्रसारण अपनी आंखों से देख चुके थे, इसीलिए उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। अंत में लड़ाई पर विराम लगाते हुए पतिदेव ने उन्हें हुक्म सुना दिया कि खाना क्योंकि तुमने खराब किया है, इसीलिए अब उसे बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। बहू तुम सब सफाई करो और तुम्हारी सास खाना बनाएगी, और वो भी पूरी और हलवा। जो घी डब्बे में बच गया था उसी से दोबारा हलवा भी बना और पूरियाँ भी तली गई। ये सब रानी जी को ना चाहते हुए भी करना पड़ा, क्योंकि इस बार सामने बहू नहीं पति थे। उनके साथ लड़ने का ना कोई कारण था ना ही गुंजाइश, क्योंकि उनकी बात एकदम सही थी। खाना खाकर पतिदेव बोले, अच्छा है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। केवल 5 किलो घी के नुकसान से ही बात तुम्हारी समझ में आ गई। आगे से बहू के खाने पीने पर तुमने कोई टीका टिप्पणी की तो ये नुकसान याद कर लेना, वरना मैं तो हूँ ही तुम्हें समझाने के लिए। रानी जी बड़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि आज बड़ी गड़बड़ हो गई थी उनसे। ना केवल पति ने उन्हें छोड़ बहू की साइड ली, साथ ही बहू के हौसले और बढ़ जाने का डर भी सताने लगा। अब जाने वो उनकी सुनेगी भी या नहीं। तभी माधी बोली, माँ जी चिंता ना करे, आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी हर बात आंख मूंद कर मानी भी नहीं जा सकती। जो बात सही है केवल वही बात मानी जाएगी। इसीलिए आज की घटना से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनमें से नहीं जो पति पत्नी के झगड़े करवाकर फ़ायदा उठाने की सोचे। सब आप जैसे नहीं होते ना। सास यही तो करती है उसके साथ, इसीलिए आज जब कुछ वैसा ही उनके साथ हुआ तो वो परेशान हो उठी। माधवी को पता है सास तो ऐसी ही रहेगी चाहे कुछ हो जाए, इसीलिए उनसे ज़्यादा आशा नहीं रखती। जिसे समझना हो वो खुद ही समझ जाता है। समझाना तो जानवरों को पड़ता है। डंडे का भय दिखाने से जानवर सही रास्ते पर चलते हैं। इंसान तो अपनी समझ से ही चलता है। इसीलिए ससुर चाहे जो बोले, वो चाहे कितना ही लड़ ले, करेंगी तो वो वही जो उनकी अपनी समझ कहती है। हाँ, इस घटना से कुछ दिन शांत जरूर रहेंगी, लेकिन स्वभाव में सुधार मुश्किल है।
इसीलिए माधवी सब भूल कर खाने लगी। उसे बड़ी भूख लगी थी। उसने सास को मजाक में कहा, माँ जी, हलवा तो बड़ा स्वाद बनाया है, लगता है घी कुछ ज्यादा ही हो गया। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।